नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज़ लाइव में। और आइए आज जिस तरह से एक यहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे और इनकी मड़ी थी, उसमें कैसे आग लगी, इनसे जानते हैं कि किस तरह से आग लगी और क्या हुआ था। खाना क्या बनाते नाम है? समय बुद्धिराम। अच्छा, खाना बनाते समय कौन सा आग गांव है? लगी। ये परमानंद पट्टी है, अच्छा, तलईपुर। क्या हुआ था जो? वो खाना बनाते समय जो चिंगारी छटक के हम्म, आग लग गई। तो कितना इसमें नुकसान इसमें हो तो गया? नुकसान समझो कि चौकी बेलना से लेके हर चीज नुकसान हो गया, खाने अच्छा, पीने तक सब कपड़ा अब पड़ा तक है। कोई आर्थिक मदद मिली? ये गांव के प्रधान जो हैं, हम्म, ये बहुत मदद किए हैं और हम्म, कुछ गांव के लोग मदद किए हैं। अच्छा, तो आइए यहाँ पे और एक महिला हैं, इनसे जानते हैं जिनका घर जला। जैसे देख सकते हैं, ये गेहूं से लेकर और जितने भी ये सामान थे सब जलकर राख हो गए हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं, ठंड का मौसम है, काफ़ी परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है? रीता। का भाई लगे में कुल? वो जैसे कि खाना बनाओ के समय वो जैसे लुत्ती छटक के या धो लिया। तो कुल 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 एकदम नाश हो गए। चावल तनी गेहूँ आओ दिखाओ तो चाची का कुल। चावल तो आइए देखते हैं, जिस तरह से देख सकते हैं पूरा गेहूं, ये पशुओं के लिए जिस तरह से ये चारा होता है, पशुओं के लिए जो चारा होता है। चावल है। और देख सकते हैं ये जो हाँ, ये गेहूँ चावल है, तो तमाम ऐसी सामग्री थी जो जलकर राख हो गई। एकदम से जल के खाने तो के हम यही चाहेंगे बाल कि जिस बच्चे तरह के से लिए इस महिला एकदम। का काफ़ी नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं क्या बहुत चाहती हैं आप जिला प्रशासन से? वो चाहते हैं कि कुछ मदद मिल जाएगा तो कुछ हमने के ठेकान हो जाए कि रहने के शरण नहीं है, खाने पीने के शरण नहीं है, बाल बच्चे के ये कुल दिक्कत तो हो रही हाँ है। बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक। हाँ ठंडी के मौसम है। अब चालू करिए। तो जिस तरह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और इस समय देख सकते हैं बिल्कुल ये असहाय हो चुकी हैं, घर और कुछ नहीं है। और आइए दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। देख सकते हैं तस्वीरों में जितना भी खाने की सामग्री थी सारी जलकर राख हो गई है। तो ऐसे तमाम घर परिवार गरीब जो लोग होते हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। और किस तरह से इनकी परेशानी है, कुछ और लोग भी स्थानीय लोग भी हैं और किस तरह की परेशानी होती है। चाहे ऐसे गरीब परिवार को किस तरह की परेशानी होती है जब आग। अरे परेशानी सर ऐसा है कि जब जिसका घर ही जल गया उसको कितना परेशानी होगी। उसको सोने बैठने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कपड़ा लत्ता सब भी जल गया इसमें। तो कोई इसका मतलब सहारा नहीं इस समय है। हमारे बस पूछने का यही मतलब था कि जैसे विधानसभा 2022 का जी चुनाव जी, है, हाँ हाँ। तमाम नेता लोग अपने आप को और समाज सेवी लोग कहते हैं जी कि हम जी बहुत काफ़ी मदद करते हैं। जी। ये बताएं कि 2 दिन हो गया, लेकिन अब तक यहाँ पर न कोई नेता सूझबूझ लेने वाला है कि इस गांव में क्या हुआ नहीं हुआ। ना अब तक कोई। क्या ऐसे जो विधानसभा 2022 का चुनाव है, जी ये जी। कैसी सरकार है और क्या है? सर इस देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव है 2022 में। यहाँ पर कोई नेता इस घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोई लोग देखने तक नहीं आए कि परिवार की क्या स्थिति हो रही है, परिवार कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है, क्या स्थिति है, उसको देखने तक नहीं आए। लेकिन बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम हाँ, गरीबों के लिए हमेशा से कदम गरीबों के उठाकर। मसीहा हैं सर कि हम जो है गरीबों का बहुत मदद करते हैं, गरीबों को इतना हम धन देते हैं, गरीबों के खाते में डालते हैं। क्या कोई सरकार ऐसी नहीं है सर कि जो है गरीबों का मदद करे? तो कैसे हम पर भरोसा कर सकती है कि हम किसी को वोट दें? तो देख सकते हैं जिस तरह का इस समय चुनाव भी जल्द आने वाला है, कहीं न कहीं ये घर जला है, तो ये ऐसे जगह पे बात करना उचित नहीं है। लेकिन उचित इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों की आखिर जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, अपने आप को नेता बनते हैं। तो नेता बनते हैं, किस तरह का नेता और समाज सेवी हैं, यहाँ के लोग बताएँगे कि आखिर ये इन लोगों के दुख-सुख में ये लोग कितना काम आते हैं। तो ठीक है, दिखा रहे हैं, थोड़ा-सा भैया से जान लेते हैं। जैसे भैया ये बताइए, जैसे विधानसभा 2022 का चुनाव भी आ रहा है और तमाम जैसे भी चुनाव आता है नेता लोग आते हैं और उनके जो भी होते हैं इर्द गिर्द लोग, वो कहते हैं कि हम चलिए हम आपका काम करवा दें। लेकिन ये बताइए, जब आग लगी, ऐसे परिवार का घर जो पूरा जल कर राख हो गया है, इस समय ये सरकार या कोई भी नेता विधायक या जो कोई भी हो, अगर इस क्षेत्र का, ये बताइए कि अब तक यहाँ पे नहीं है। अब तक कोई नेता नहीं आया। भीम राजभर जी को सूचना दिया गया तो वो बोल रहे हैं कि हम लखनऊ हैं।
तो नेता लोगों की क्या बात किया जाए। 3 दिन हो गए अब तक कोई नहीं आया। इधर इधर के विधायक कौन है? इधर के विधायक तो मुख्तार है ना। लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं अब तक कोई नहीं आया। नहीं, वो आए थे 2 गाड़ी से आए थे उनके। अच्छा, कौन नाम था उनका? अजीम। अच्छा, तो कुछ आर्थिक मदद मिली नहीं मिली क्या? नहीं, आर्थिक मदद नहीं मिली, बस देख करके आके चले गए लोग। कहे कि ठीक है, हम इसको लेखपाल से आप रिपोर्ट लगवाइए, जो होगा हम करेंगे। तो देख सकते हैं जिस तरह से तमाम ये जो समाज सेवी होते हैं, नेता होते हैं, चुनाव आने के समय एक चीज़ का वो ज़रूर सहयोग करते हैं, जो हमारे आसपास या गांव में जो पीने वाले लोग होते हैं उनकी मदद भरपूर करते हैं, और इतनी मदद करते हैं कि शायद वो घर बिगाड़ने में भी अगर कहें तो पीछे नहीं होते हैं, पूरा पिलाते हैं, पूरा खिलाते हैं। लेकिन जब विपदा की जब घड़ी आती है तो कैसे मदद होती है चाचा जी से जानते हैं। चाचा ये बताइए कि जैसे घर परिवार जल गया तो ऐसे जगह पे कोई नेता विधायक या सांसद कोई आया अब तक? आया तो थे। किस तरह की इस परिवार को मदद की है? कुछ नहीं, मदद कुछ नहीं मिली अब तक। तो ऐसे तो कहने के लिए कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन करने के लिए कोई नहीं आता है। फंड पर कोई नहीं आता है। प्रधान ने मान लीजिए कि सुना तो तुरंत जो एक बोला चावल, एक बोला गेहूं भिजवाए प्रधान जी। हाँ, यहाँ की प्रधान जी जो थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने आके आर्थिक मदद भी कुछ की है। पैसा के लिए कहे कि आइए हम दुकान पर 5,000 देते हैं तो तुरंत दिए। तो ऐसे न होना चाहिए। अब तक मान लीजिए न कोई प्रतिनिधि नहीं आया कि हाँ हम देखने चाहे। SDM साहब भी नहीं आए, न लेखपाल साहब अभी आए अब तक। तो बताइए, अब फिर 2 महीने बाद चुनाव है और देखेंगे तो जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो आना शुरू कर देंगे। सब लोग ऊपर आ जाएंगे ना। क्या आने के बाद वो किस तरह की प्रक्रिया देते हैं, जरा चाचा आप भी बताइए। प्रक्रिया तो यही देते हैं कि हम ये मदद करेंगे, हम वो मदद करेंगे, हम गरीबों के साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन जब चले जाते हैं यहाँ से तो कदम तो पीछे छोड़ देते हैं। अपना लखनऊ में विराजमान होते हैं, दिल्ली में विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो लेखपाल हो गए या जो कुछ लोग भी कहते हैं कि नहीं ठीक है उनकी जिम्मेवारी है गांव की, लेकिन उनको सूचना देने के बाद वो क्यों नहीं आते हैं मौके पर, देखते हैं कि नहीं पीड़ित का किस तरह घर जला है और क्या स्थिति है। अब तो उनकी मानसिकता है कि वो क्यों नहीं आए, क्या किए। अगर यही मान लीजिए उनके लायक रहते तो दौड़ करके आ जाते। अगर किसी गरीब के पीछे अगर किसी की झोपड़ी अगर जल जाती है तो उसके लिए लोग दौड़ते हैं। यहाँ जो है एक गरीब का सब कुछ पैमाल हो गया, जल गया, लेकिन अब तक नहीं लोग आए कि हाँ हम चलें, कुछ राजस्व विभाग से भी अपना दें। होता है ना, उनके भी कोटा होता है राजस्व विभाग में भी जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि देखते हैं तमाम लोग अपने आप को समाज सेवी और नेता बनते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर सचमुच में समाज सेवी और नेता हैं तो ऐसे गरीब परिवार की मदद अधिक से अधिक अगर की जाए तो ही अच्छा है, और जानेंगे तभी नेता हैं। तब कट कर दीजिएगा।